हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? हाँ जी, चलो आ जाओ मुद्दे की बात पे। अपन पॉइंट पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। कौन सा? परिचालन बिंदु प्रतिबाधा की अपन ने क्या की थी? बात की थी। किसकी की थी? परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। ठीक है, उसकी डेफिनेशन शायद मैंने आप लोगों को लिखवा भी दी थी। लिखवाई थी कि नहीं लिखवाई थी? चलो जी। परिचालन बिंदु प्रतिबाधा की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को लिखवाई थी कि किसी परिपथ में किसी परिपथ में एक लूप की वोल्टता उसी लूप की धारा का अगर भाग लगा दिया जाए। क्या बोला था? कि किसी परिपथ में एक लूप की वोल्टता में किसी परिपथ में एक लूप की वोल्टता में अगर उसी परिपथ की धारा का क्या कर दिया जाए? भाग लगा दिया जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। देखो अपने पास ऐसी कुछ इक्वेशन आई थी Z1 in। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या था कि उसी परिपथ की वोल्टता E1 क्या है? उसी परिपथ की वोल्टता E1 में उसी परिपथ की धारा I1 का भाग लगा दिया जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं अंतरित प्रतिबाधा क्या होती है। ठीक है, अंतरित प्रतिबाधा क्या होती है? देखो किसी परिपथ में एक लूप की वोल्टता में क्या किया जाए? किसी परिपथ में एक लूप की वोल्टता में दूसरे लूप की धारा का क्या बोला? किसी परिपथ में एक लूप की वोल्टता तो अपने पास क्या होती है? E1 और दूसरे लूप की धारा। ठीक है, दूसरे लूप की धारा की बात करेंगे तो यहाँ पे I1 ना होके क्या हो जाएगा? I2। फिर से सुनो ध्यान से। किसी परिपथ में लूप की वोल्टता E1 में दूसरे लूप की धारा का भाग लगा दिया जाए, तो उसको अपन क्या कहेंगे? अंतरित प्रतिबाधा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ZR12। ठीक है, ZR12 इक्वल क्या हो जाएगा? E1 अपॉन I2। अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे Z1 इन क्यों लिया और यहाँ पे ZR12 क्यों लिया? देखो यहाँ पे वन तो मैंने यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि परिचालन बिंदु प्रतिबाधा के अंदर तो क्या बोलता है कि एक ही लूप की तो धारा, यानी कि स्वयं ही लूप की धारा होगी और स्वयं ही लूप की क्या होगी? वोल्टता होगी। कहने का मतलब स्वयं ही, मतलब पहले लूप की वोल्टता में पहले लूप की धारा का भाग लगा दिया जाए, इसलिए मैंने इसको क्या बोला? 1 बोला। अब इसके अंदर अपने पास कितने लूप आ गए? 2 लूप आ गए। कैसे? कि पहले लूप की वोल्टता और दूसरे लूप की, देखो पहले लूप की वोल्टता और दूसरे लूप की धारा का भाग लगा दिया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? अंतरित बिंदु प्रतिबाधा। क्लियर है यहाँ तक? डेफिनेशन आप लोगों को बोर्ड पे नहीं लिखवाऊंगी, मिल जाएगी नोट्स के अंदर, तो वहाँ से आप लोग देख लेना। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। ओके, चलो ये अपना क्या हुआ? अंतरित प्रतिबाधा हुआ। ठीक है, अब अपन टॉपिक लेते हैं कि प्रतिबाधा मैट्रिक्स की सहायता से। प्रतिबाधा मैट्रिक्स आप लोगों ने पीछे पढ़ी थी, Z वाली, Z11, Z12, 3x3 की जो मैट्रिक्स अपन लोगों ने बनाई थी वो वाली आप लोग पढ़ चुके हो। तो देखो न्यू टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, या फिर न्यू टॉपिक नहीं है, प्रतिबाधा और अंतरित परिचालन के अंदर ही टॉपिक है कि प्रतिबाधा मैट्रिक्स की सहायता से क्या है? प्रतिबाधा मैट्रिक्स की सहायता से परिचालन बिंदु प्रतिबाधा
व अंतरित प्रतिबाधा ज्ञात करना। सहायता से परिचालन बिंदु प्रतिबाधा व अंतरित प्रतिबाधा ज्ञात करना। चलो जी, देखो पीछे तो अपन ने दोनों की डेफिनेशन अलग अलग पढ़ी थी। अब यहाँ पे अपन दोनों की वैल्यू निकालेंगे। किससे निकालेंगे? प्रतिबाधा मैट्रिक्स से निकालेंगे। प्रतिबाधा मैट्रिक्स आप लोग पढ़ चुके हो कि पीछे कौन सी होती है? Z11, Z12, Z13, Z21, Z22, Z23, Z31, Z32 और Z33, यही होती है। अब मैट्रिक्स को सारणिक रूप में, मान क्या होता है मैट्रिक्स का सारणिक रूप में? आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा था। मैट्रिक्स को तो अपन लिखते हैं Z से, और पीछे मैट्रिक्स का सारणिक रूप आप लोगों ने बताया था, या फिर मैंने भी बताया था, आप लोगों ने भी पढ़ा था। क्या होता है? डेल Z होता है। ठीक है, क्या होता है? डेल Z। तो डेल Z को कहने का मतलब, मैट्रिक्स को अगर आप सारणिक रूप में लिखोगे तो क्या हो जाएगा इसका रूप? डेल Z इक्वल Z11, Z12, Z13, Z21, Z22 और Z23। ये क्या हो जाएगा? Z31, Z32 और Z33। क्लियर है यहाँ पे? अब देखो, इसकी सहायता से, टॉपिक क्या है? प्रतिबाधा मैट्रिक्स की सहायता से प्रतिबाधा मैट्रिक्स अपन ने लिख दी। अब प्रतिबाधा मैट्रिक्स को मैंने सारणिक रूप में यहाँ पे क्या कर दिया? लिख दिया। अब इस सारणिक रूप से अपन क्या करेंगे? परिचालन बिंदु प्रतिबाधा निकालेंगे और अंतरित प्रतिबाधा निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसके अंदर निकालेंगे परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। तो देखो, प्रथम लूप की परिचालन प्रथम लूप की परिचालन बिंदु प्रतिबाधा क्या थी अपने पास? पीछे Z1 इन थी, थी कि नहीं थी भाई? Z1 इन है। ठीक है, Z1 इन अपने पास क्या आ जाएगा? Z1 इन। देखो, प्रथम लूप की बात कर रहे हैं अपन, कहने का मतलब फर्स्ट वाले की। ठीक है, और परिचालन बिंदु प्रतिबाधा Z1 इन है। निकालेंगे किससे? मैट्रिक्स से, सारणिक रूप से। तो सारणिक रूप क्या है? डेल Z। ठीक है, क्या है ये? डेल Z अपॉन, निकाल कौन सी के रहे हैं? प्रथम वाले के रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल 1 1 वाले के तो निकाल ही रहे हैं, तो 1 वाला तो है ही पहले से। और फिर निकाल भी कौन से लूप की रहे हैं? प्रथम लूप की रहे हैं। परिचालन बिंदु की बात कर रहे हैं, तो परिचालन बिंदु के अंदर 1 1 तो फॉर्मूले में ही है आप लोगों के। देखो, Z1 इन है। ठीक है, और 1 1 अपन ने कहाँ से लिया? प्रथम लूप की बात कर रहे हैं, फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला क्या बन गया? ये वाला बन गया। ठीक है, इसकी सहायता से अब देखो अपन क्या करेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे? Z1 इनकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलो यहाँ डेल 1 1 इक्वल क्या आ जाएगा अपने पास? देखो, या फिर चलो अपन निकालते हैं एक बार वैल्यू। देखो, Z मतलब डेल Z सारणिक रूप अपने पास क्या है? ये वाला है। अब मैं बात किसकी कर रही हूँ? डेल 1 1 की बात कर रही हूँ। तो देखो 1 1 कहाँ पे है इस सारणिक के अंदर? देखना, ये वाला है। तो इसका कॉलम, ठीक है, 1 1 की बात कर रहे हैं। देखो 1 1 की बात कर रहे हैं, तो इसका कॉलम
और इसकी रो, क्या करेंगे, इसका कॉलम और इसकी रो को मैंने क्या कर दिया, हाइड कर दिया। ठीक है, अपने पास कितनी मैट्रिक्स बची, 4 मैट्रिक्स बची, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, del 1 1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अपन आगे निकालेंगे तब समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो del 1 1 की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, देखो del 1 1 वाली की कॉलम और del 1 1 वाले की रो, इन दोनों को आप लोग क्या कर दो, हाइड कर दो। तो अपने पास कौन सी बच जाएगी, Z22, Z23, Z32 और Z33। कहने का मतलब क्या है, 3×3 के मैट्रिक्स थी, तो कहने का मतलब 9 मैट्रिक्स अपने पास थी। अब इन 9 मैट्रिक्स से अपने पास कितनी होंगी, 4 अपने को मिलेगी। ठीक है, तो del 1 1 की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, Z22, Z23, Z32 और Z33। ठीक है, ये अपन ने किसकी परिचालन बिंदु प्रतिबाधा निकाली, प्रथम लूप की परिचालन बिंदु प्रतिबाधा निकाली। ठीक है, ऐसे ही अपन निकालेंगे द्वितीय लूप की परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, देखना एक बार अच्छे से। ठीक है, चलो एक बार इसको अपन साइड में लिख देते हैं। क्या करते हैं, दूसरे लूप की परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। ओके, चलो द्वितीय लूप की परिचालन बिंदु प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, Z2 इन है। वहाँ पे अपन ने पहले वाले लूप की बात की थी, इसलिए मैंने वहाँ पे पहला लगाया, 1 नंबर लगाया था। अब यहाँ पे अपन दूसरे लूप की बात कर रहे, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, और यहाँ पे क्या लगा दिया, इन लगा दिया। ठीक है, फॉर्मूले के अंदर तो इन तो है ही। अब इन और आर की भी बात करेंगे अपन आगे कि ये क्या होता है। चलो, तो इसका फॉर्मूला अपने पास क्या हो जाएगा, Z2 इन इक्वल del Z। निकालेंगे किससे, मैट्रिक्स वाली से, सारणिक वाली से ही तो निकालेंगे। तो सारणिक किसको बोलते हैं, del Z बोलते हैं। अब यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, del 2, कौन से लूप की कर रहे हैं, 2 वाले लूप की कर रहे हैं, तो ये 2 2 हो जाएगा। 2 2 क्यों होगा, दूसरे लूप की बात कर रहे हैं, तो Z2 तो पहले से ही फॉर्मूले में ही लगा है, देखो 2, और फिर दूसरे लूप की ही अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 2 आ गया। ठीक है, अब Z2 इनकी वैल्यू अपने को क्या करना है बच्चे, निकालनी है। तो देखो del Z की वैल्यू अपने पास क्या है, Z11, Z12, Z13, Z21, Z22 और Z23, Z23, Z31, Z32 और Z33। अब यहाँ पे वैल्यू अपने पास क्या है, 2 2 की है। तो इस पूरी सारणिक के अंदर आप लोग ये देखो कि 2 2 कहाँ पर है, तो 2 2 यहाँ पर है, ये रहा सेकंड के अंदर। तो इस वाली पूरी कॉलम को और इस वाली पूरी रो को, ठीक है, कॉलम क्या होती है, ये होती है, और रो क्या होती है, ये होती है। ठीक है, तो Z22 देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इस वाली पूरी कॉलम को और इस वाली पूरी रो को क्या कर दोगे आप, हाइड कर दोगे। तो अपने पास फिर से कितनी मैट्रिक्स बची, 4 मैट्रिक्स बची। कौन कौन सी, Z11, Z13, Z31 और Z33। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे Z2 इनकी वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, Z11, Z13, Z31, Z33। ठीक है, ये अपन ने निकाली द्वितीय लूप की परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। ये अपन ने क्या निकाली, द्वितीय लूप की परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। ठीक है, ऐसे ही अब अपन निकालेंगे तृतीय लूप की परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। क्या निकालेंगे, तृतीय लूप की परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। देखो
क्लियर है यहाँ तक? चलो तृतीय लूप की निकाल रहे हैं ना अपन, तृतीय लूप की, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपने पास Z3 इन इक्वल डेल Z, निकाल किससे रहे हैं, Z वाली सारणिक रूप से निकाल रहे हैं, तो अपोन डेल 3 और 3। ठीक है, डेल Z के सारणिक रूप आप लोग जानते हो क्या होता है, Z11 Z12 Z13 Z21 Z22 Z23 Z31 Z32 Z33। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डेल की वैल्यू कौन सी है, 3 है, तो कहने का मतलब क्या है 3 देखो इस पूरी सारणिक के अंदर का, डिटरमिनेंट के अंदर कहाँ है सारणिक, ये रहा Z33, तो इस पूरे वाले कॉलम को और इस पूरी वाली रो को क्या कर दोगे आप लोग, हाइड कर दोगे। क्या कर दोगे, इस पूरी वाली कॉलम को और इस पूरी वाली रो को क्या कर दोगे, हाइड कर दोगे। अगर इसको हाइड कर दिया तो आपके पास Z3 इनकी वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, Z3 इनकी वैल्यू अपने पास क्या आ गई, Z11 Z12 Z21 Z22, ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, Z3 इनकी वैल्यू आ गई। तो कहने का मतलब क्या है, अपन ने तीनों लूपों के अंदर लूप परिचालन बिंदु प्रतिबाधा क्या कर ली, निकाल ली। ठीक है, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा मैट्रिक्स, प्रतिबाधा मैट्रिक्स से आप लोगों को शायद निकालना आ गई होगी, इसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे और वो न्यूमेरिकल करोगे फिर आप लोग। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो अब अपन इसी प्रतिबाधा मैट्रिक्स से क्या निकालेंगे, अंतरित प्रतिबाधा निकालेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने बात की थी अभी तक तो एक ही लूप की, कौन से लूप की, एक ही लूप की तो वोल्टता ली थी और एक ही लूप की धारा ली थी। ठीक है, अब अपन बात करेंगे दो लूपों की, यानी कि एक लूप की तो वोल्टता और दूसरे लूप की धारा। तो आई वे पास व के वे पास के मध्य अंतरित प्रतिबाधा निकाल रहे हैं। आई वे पास व के वे पास के मध्य अंतरित प्रतिबाधा। ओके, चल अब देखो यहाँ पे बात किसकी कर रही हूँ मैं, आई और के। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, Z T I K है। ठीक है, बात किसकी कर रहे हैं, देखो अपन अंतरित प्रतिबाधा की बात कर रहे हैं। परिचालन की बात कर रहे थे तभी एक तो लूप था, एक ही लूप की धारा थी, एक ही लूप की क्या थी, वोल्टता थी, तो वहाँ पे मैंने डायरेक्टली ही 1 लिख दिया था। ठीक है, और वहाँ पे मैंने लिखा था इन। अब बात करेंगे इस इन और इस टी की, और यहाँ पे मैंने क्या बात की, आई वे पास और के वे पास। कहने का मतलब क्या है, लूप में एक लूप की वोल्टता मान लो इसको आई को, और दूसरे लूप की धारा मान लो इसको के को। तो उन दोनों के मध्य अंतरित प्रतिबाधा को अपन कैसे लिखेंगे, Z T I K। आई के यहाँ पे दो अलग अलग इसलिए लिखे हैं क्योंकि दो लूप अपने पास अलग अलग है, दोनों अलग अलग लूपों की अपने पास वोल्टता और क्या है, धारा है। तो देखो वहाँ पे मैंने इन लगाया था और यहाँ पे मैं टी लगा रही हूँ। ठीक है, देखो इनका मतलब क्या होगा, इनर्शियल। क्या होगा, इनर्शियल। कहने का मतलब कि स्वयं लूप की ही वोल्टता और स्वयं लूप की ही धारा, तो यानी कि ये अपने आप में ही सारी वैल्यू है इसकी, क्या है, अपने आप में ही वैल्यू है इसकी। ओके, और ये टी क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन।
ठीक है, क्या कर रहा है ये, ट्रांसफ़र कर रहा है, क्या, ट्रांसफ़र, कहने का मतलब एक लूप से दूसरे लूप में, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो ये खुद में नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, खुद के लूप में ही ना, तो खुद के लूप की वोल्टता जरूर ले रहा है पर खुद के लूप की धारा नहीं ले रहा है, तो ये एक लूप से दूसरे लूप में आ जा सकता है। इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, यहाँ पे टी बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, इन बोल दिया, ठीक है। इन और टी का दोनों को डिफरेंस समझ में आया, क्लियर है। चलो अब अपन बात करेंगे इसके अंदर द्वितीय पास, हाँ सॉरी इसका फॉर्मूला तो लिखते हैं। देखो अपने पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जेड टी आई के, जेड टी आई के निकालेंगे किससे, उसी डेल जेड से निकालेंगे, मैट्रिक्स प्रतिबाधा से निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे भाई, निकालेंगे। और डेल जे के, डेल आई के हो जाएगा। चलो -1 आई प्लस के, अरे भाई इसको आई क्यों ले रहे हो, जे ले लो ना, जे व के वे पास, ताकि ये दोनों पास पास हो जाएं। ओके जी। देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर दोनों लूपों की अपन बात कर रहे हैं, वो पहले वाला फर्स्ट लूप की ही बात कर रहे थे, यहाँ पे अपन दो लूप लिए हैं, तो दोनों लूपों के हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जेड टी आई के इक्वल डेल जेड अपॉन डेल जे के -1 जे प्लस के, ठीक है। अब इस फॉर्मूले की सहायता से अपन वहाँ पे अपन ने ओनली एक लूप की क्या निकाली थी, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा निकाली थी। अब यहाँ पे अपन दो बिंदुओं की निकालेंगे, कौन कौन से की, चलो बात करते हैं। द्वितीय व तृतीय पास के मध्य अंतरित प्रतिबाधा निकालेंगे, कौन कौन से लूप के अंदर निकालेंगे, दूसरे और तीसरे लूप के मध्य। चलो द्वितीय व तृतीय लूप के मध्य अंतरित प्रतिबाधा, क्या हो जाएगी अपने पास, द्वितीय व तृतीय लूप के मध्य जेड टी तो चल ही रहा है अपने पास। अब आई जे और के की जगह क्या कर देंगे, 2 और 3, दूसरे लूप की और तीसरे लूप की बात कर रहे हैं, तो क्या हो गया जेड टी 2 3, तो क्या बनाएंगे, देखो अपन जेड टी 2 3 इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा अपना डेल जेड अपॉन डेल 2 3 -1 और ये 2 + 3, ठीक है। तो अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी, जेड टी 2 3 इक्वल -डेल जेड अपॉन डेल 2 3। इसको सॉल्यूशन करके वैल्यू लिखो तो लिखो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब क्या, बस ये वैल्यू अपने को माइनस में निकालनी है, कौन सी, -डेल जेड अपॉन डेल 2 3, बस ओनली किस में निकालनी है, माइनस में वैल्यू निकालनी है। यहाँ तक क्लियर है सबका। अब अपन मैट्रिक्स किसकी निकालेंगे, सारणिक के उसी डिटरमिनेंट की सहायता से अपन इस 2 3 की वैल्यू निकालते हैं। चलो किसकी वैल्यू निकालेंगे, बात किसकी कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड लूप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो वही जेड वाली मैट्रिक्स, डेल जेड वाली सारणिक लिखेंगे अपन, डिटरमिनेंट लिखेंगे और वहाँ से इस 2 3 की क्या कर लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। आ जाओ, देखो डेल जेड की वैल्यू क्या अपने पास यहाँ पे, Z11 Z12 Z13 Z21 Z22 Z23 Z31 Z32 और Z33, ठीक है। ये तो एकदम इतने अच्छे से याद हो जाएगी, सपने में भी ये मैट्रिक्स याद आने वाली है थोड़ी दिनों में। तो देखो अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, इस 2 3 वाली की वैल्यू निकालनी है। तो इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर आप लोग ये देखो, सॉरी डिटरमिनेंट के अंदर आप लोग ये देखो कि 2 3 कहाँ पे है। देखो लास्ट वाली के अंदर 2 3 मिल गया आपको, है कि नहीं है, है। तो इस वाली पूरी कॉलम को
और इस वाली पूरी रो को क्या कर दोगे, हाइड कर दोगे। क्या बोला, इस वाली पूरी कॉलम को और इस वाली पूरी रो को क्या कर दोगे, हाइड कर दोगे। तो अपने को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, del 2 3 की। क्या हो जाएगा, del 2 3 इक्वल अपने पास क्या आ गया, Z11 Z12 Z31 और Z32। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, del 2 3 की। कहने का मतलब द्वितीय और तृतीय पास के मध्य मैंने क्या निकाल दिया, अंतरित प्रतिबाधा निकालिए। क्लियर है यहाँ तक। चलो इसके बाद अपन निकालते हैं, कौन से लूप की निकालते हैं, द्वितीय व पहले लूप की। ठीक है, कौन सी की, डायरेक्टली कर रही हूँ, आप लोग कर लेना। फिर कौन कौन से की निकाल रहे हैं, पहले और दूसरे की। ZT दूसरे पास और पहले पास की निकाल रहे हैं। तो del Z del 2 1 तो -1 2 + 1 तो ये क्या आ जाएगा, -del 2 1। ठीक है, अब फिर से इसकी कॉलम में देख लेना आप लोग क्या आएगा, Z11 Z12 Z13 Z21 Z22 Z23। ये क्या हो जाएगा, Z31 Z32 और Z33। अब देखो इस 21, देखो कि यहाँ पे कहाँ पे है 21 ये रहा। इस वाली पूरी कॉलम को और इस वाली पूरी रो को क्या कर दोगे आप, हाइड कर दोगे। तो अपने पास ZT21 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Z12 Z13 Z32 और Z33। क्लियर है यहाँ तक। चलो ये अपन ने क्या की, प्रतिबाधा मैट्रिक्स की सहायता से अंतरित परिचालन बिंदु प्रतिबाधा और अंतरित प्रतिबाधा आज अपन ने निकाली है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ एक न्यूमेरिकल है जो अपन करेंगे कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही।